तो फाइनली अब चुनाव के नतीजे को चैलेंज करने के लिए आरजेडी के प्रत्याशी और पारस के प्रत्याशी पहुंच गए हैं पटना हाई कोर्ट, जहां पे कह रहे हैं कि भाई साहब चुनाव में धांधली हुआ है और अब कोर्ट इसके ऊपर विचार करे। कोर्ट जो है इसके ऊपर नोटिस भी जारी कर चुका है। पूरी कहानी क्या है और अंततोगत्वा इसका परिणाम क्या हो सकता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, जब से चुनाव का रिजल्ट आया है या चुनाव रिजल्ट से पहले भी वोट चोरी का एक जो मुद्दा था वो तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी तक बिहार में उठाते आए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई साहब ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और आरजेडी अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम चुनाव हारे हैं, बल्कि ईवीएम को ही जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आरजेडी बता रही है और कह रही है कि भाई ईवीएम के साथ खिलवाड़ हुआ, ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हुई, तब जाके हम चुनाव हारे हैं, वरना मूवमेंट और माहौल कुछ और था, परिणाम बिल्कुल इसके भिन्न और अलग आए हैं। इसके लिए ईवीएम जिम्मेदार है। आरजेडी ने तो यह तक कह दिया कि अमेरिका, रसिया जैसा देश जहां पे ईवीएम से चुनाव नहीं होता, उन्होंने भी ईवीएम को कह दिया है कि भाई साहब ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो आखिरकार यहां पे ईवीएम को क्यों लाया जाता है, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे का कारण क्या है। और इसी बीच आरजेडी के दो प्रत्याशी कोर्ट पहुंच गए हैं, वहीं पे पशुपति पारस के एक प्रत्याशी जो है वो कोर्ट पहुंच गया है और इन लोगों का कहना है कि भाई साहब चुनाव का जो रिजल्ट है हम इसको चुनौती देना चाहते हैं। एक नियम भी होता है कि आप 45 दिनों के अंदर जो भी चुनाव का रिजल्ट है उसको लेके कोर्ट जा सकते हैं और उसको चुनौती दे सकते हैं। तो ये जो तेजस्वी यादव है, लालू यादव, इनके प्रत्याशी दो हैं जो कोर्ट पहुंचे हैं पटना हाई कोर्ट में। आपको बता देता हूं कौन कौन है। तो नरपतगंज से आरजेडी प्रत्याशी मनीष यादव जो हैं वो बीजेपी की देवंती देवी के खिलाफ उनको चुनौती देने के लिए पटना कोर्ट पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मधुबनी से गणेश कुमार महारान जो हैं वो पशुपति पारस के प्रत्याशी हैं और वो भी कोर्ट पहुंच चुके हैं और वो चुनौती दे रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और वहां से मधुबनी से जीते हुए जो उनके विधायक हैं, आपको बता दूं कि माधव आनंद, उनको उन्होंने चुनौती किया है। इनका तो यह भी कहना है कि भाई साहब हमारे साथ तो गजब गड़बड़ हुआ है। पहले तो जो है वो हमारे यहाँ का जो भी चुनावी प्रभार संभाले हुए थे उन्होंने मेरे को अलग तरीके से जो है वो मतलब मेरे साथ गलत किया और उसके बाद अब जो है ये रिजल्ट जो है वो भी गलत है, क्योंकि जो इन्होंने फॉर्म भरा था उसमें अपना डिटेल्स, यहां तक कि अपना गांव का नाम तक गलत भर दिया था, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के प्रत्याशी थे माधव आनंद। फिर भी उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं हुआ और मैंने सब कुछ सही भरा था, उसके बाद भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो मोहिनुद्दीन नगर से आरजेडी की डॉक्टर इज्जा यादव है, जो बीजेपी के राजेश कुमार सिंह जो कि विधायक भी हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो पहुंच गई है कोर्ट की भाई अब कोर्ट जो है इसके ऊपर अंतिम फैसला करेगा, कोर्ट ही सही निर्णय लेगा। दरअसल कोर्ट भी ये इजाजत देता है कि 45 दिनों तक आप जो भी चुनाव हुआ है उस मामले को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और आप उसकी सत्यता तक जो है वो जा सकते हैं। अभी 45 दिन पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में कई और मामले आने के आसार हैं। एक तरफ जहां पे तेजस्वी यादव और आरजेडी ये कह रही है कि भाई साहब खेल तो हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी तो हुई है, वहीं पे दूसरी तरफ जो उनके प्रत्याशी हैं वो लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं। इधर कोर्ट की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि भाई साहब जल्दी से आइए, अब आपको कोर्ट से बुलावा, कोर्ट से लेटर जो है ये इन तमाम विधायकों को जा रहा है, जाना शुरू हो चुका है। ये बातें बता रही हैं कि अभी चीजें उतनी आसान हुई नहीं है। अभी मोदी जी और नीतीश जी बिहार में बैठ के चैन की बांसुरी बिल्कुल नहीं बजा सकते। अगर कोई भी धांधली या कोई भी गड़बड़ी पाया जाता है तो कोर्ट न कि सिर्फ विधायकी रद्द कर सकती है, बल्कि इसके अलावा उस इंसान पे कठोर से कठोर कार्रवाई तक कर सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से अब आरजेडी के तमाम विधायक या फिर महागठबंधन के विधायकों को कह लिया जाए वो लोग तमाम तरीके से कोर्ट जा रहे हैं, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।